प्रभु यीशु मसीह के महिमामय नाम में सारे युगों के परमेश्वर यहोवा को सारा आदर महिमा देता हूँ और आप सभी दर्शकों एवं श्रोताओं को मसीह में सादर नमस्कार करता हूँ। जैसा कि हम इन दिनों में बाइबल में 7 युगों के बारे में सीख रहे हैं और आज हम अंतिम युग अर्थात 7वें युग के बारे में सीखने वाले हैं और इसका नाम है अनंत काल, एज ऑफ इटर्निटी, जिसे सीखने के लिए मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपका स्वागत करता हूँ। शास्त्र बताता है सुनना मेढ़ों के चर्बी चढ़ाने से उत्तम है, इसलिए परमेश्वर के वचन को आइए हम सीखें। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि 1000 वर्ष का राज्य इस संसार में आने वाला है। परमेश्वर का 1000 वर्ष का राज्य इस संसार में आने वाला है। वह दृश्य साम्राज्य होगा और उस साम्राज्य में धार्मिकता का बड़ा प्रभाव रहेगा, परमेश्वर की उपस्थिति का बड़ा प्रभाव रहेगा, परमेश्वर की पवित्रता का बड़ा प्रभाव रहेगा। कलीसिया के द्वारा, संतों के द्वारा, दूतों के द्वारा, जी उठे याजकों के द्वारा ऐसा सुप्रबंध रहेगा कि पाप को कोई अवसर नहीं मिलेगा। इन बातों के कारण पाप जो है निष्क्रिय अवस्था में रहेगी 1000 वर्ष के राज्य में। 1000 वर्ष के राज्य में शैतान भी नहीं होगा। शैतान अथाह कुंड में 1000 वर्ष के लिए कैद में रहेगा। शैतान के अनुपस्थिति के कारण भी पाप संसार में उदासीन अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में रहेगी 1000 वर्ष के राज्य में। 1000 वर्ष के राज्य में मृत्यु दर भी लगभग शून्य रहेगा, जिसके कारण बहुत ज़्यादा संतानोत्पत्ति होगी। इतना संतानोत्पत्ति होगा कि पूरी धरती मनुष्यों से भर जाएगी। जब पूरी धरती मनुष्यों से भर जाएगी, 1000 वर्ष का राज्य जब पूरा हो जाएगा, तो प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया को, अपने संतों को, अपने दूतों को, जी उठे हुए याजकों को लेकर प्रभु यीशु मसीह वापस स्वर्ग की महिमा में वापस चले जाएंगे। इस संसार को और इस संसार में उत्पन्न करने वाले मनुष्यों को, बाल बच्चे पैदा करने वाले, वंशोत्पत्ति करने वाले मनुष्यों को और उत्पन्न हुए वंशों को इस संसार में छोड़ देंगे। ये संसार छूट जाएगा, प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में वापस चले जाएंगे। जब ये संसार छूट जाएगा तो शैतान को कैद से छोड़ा जाएगा थोड़ी देर के लिए, कि शैतान पूरी मानव जाति का, पूरी धरती के सब मनुष्यों की परीक्षा करे, क्योंकि ये 1000 वर्ष के राज्य में कोई परीक्षा से नहीं गुजरे, इसलिए एक बार इन्हें परीक्षा से गुजरना आवश्यक था। इस प्रकार से शैतान खोला जाएगा और थोड़ी देर के लिए यह संसार और संसार के सारे मनुष्य, उस समय जितनी भी जनसंख्या रहेगी, पूरी धरती मनुष्यों से भरे रहेगी। पूरा ये संसार और पूरे मनुष्य शैतान के हाथ में दे दिया जाएगा कि शैतान जो है इनको बहकाए, शैतान इनको बहकाए। शैतान कैसे बहका सकता है, एक कल्पना कर सकते हैं। देखो, मेरे डर के कारण यीशु मसीह अपने सारे साम्राज्य सहित इस संसार से स्वर्ग को वापस चला गया। अब परमेश्वर का जो राज्य है वो स्वर्ग में सीमित हो गया। मेरे को अथाह कुंड में कैद कर दिया गया था, लेकिन मैं वहाँ से निकल के आ गया। अब मैं इस आकाश, पृथ्वी, समुद्र का अनंत काल के लिए राजा हो गया हूँ। अब मैं इसका मालिक बन बैठा हूँ। अब मेरा कभी कोई विनाश नहीं होगा। अनंत काल तक मेरा साम्राज्य रहेगा इस संसार में, ऐसा कह के वो पूरी मानव जाति को बहकाएगा। 1000 वर्ष के राज्य में जो लोग 7 वर्ष के महाक्लेश काल से झूठे मसीह की प्रजा में से, झूठे मसीह के साम्राज्य में से जो लोग निकलकर, झूठे मसीह की प्रजा में से जो लोग निकलकर 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश किए रहेंगे और उन्हीं की जनसंख्या, उन्हीं की वंशोत्पत्ति से ज़्यादा पृथ्वी भरी रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बाल बच्चे उन्हीं के रहेंगे।
और उन लोग शैतान के बहकावे में आ जाएंगे। याजुज और माजुज की संतान का मतलब है भ्रम की संतान, भ्रमित हुए लोगों की संतान। झूठे मसीह के साम्राज्य में से जो लोग निकलकर, उसकी प्रजा में से जो लोग निकलकर 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश किए रहेंगे, उन्हीं लोग शैतान के बहकावे से बहक जाएंगे और उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होगी। जो लोग मसीह के पक्षधर थे और मसीह के साम्राज्य में प्रवेश किए हैं, वे और उनके बाल बच्चे भ्रमित नहीं होंगे। लेकिन झूठे मसीह के पक्षधर में से जो लोग 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश किए रहेंगे, उन लोग 1000 वर्ष के अंत में शैतान के हाथ में जब दिए जाएंगे परखे जाने के लिए, तो वे भ्रमित हो जाएंगे। जो लोग भ्रमित नहीं होंगे, वे पवित्र लोग कहलाएंगे। उन पवित्र लोगों में जो अगुवे होंगे, जो उनको भ्रमित होने से बचाने के लिए सेवा देंगे, वे परमेश्वर के प्रतिनिधित्व करने वाले होंगे। जो लोग भ्रमित हो गए, वे याजुज और माजुज की संतान ठहरेंगे, भ्रम की संतान ठहरेंगे, वे शैतान की प्रजा ठहरेंगे। एक बड़ा प्रदर्शन होगा कि समस्त धरती पर, सभी गांव शहरों में, समस्त धरती पर जो लोग भ्रमित नहीं होंगे, उन लोगों को उनको घरों समेत, जो लोग भ्रमित नहीं होंगे उन लोगों को उनके घरों समेत ये भ्रमित लोग चारों ओर से घेर लेंगे, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी। और इज़राइल देश को भी चारों ओर से घेर लेंगे। ये एक प्रदर्शन बस होगा। जो भ्रमित नहीं हुए वे परमेश्वर के लोग हैं, पवित्र लोग हैं, और जो भ्रमित हो गए वो शैतान के ओर के व्यक्ति हैं। ये एक प्रदर्शन बस होगा। ये भ्रमित लोग पवित्र लोगों पर आक्रमण नहीं कर पाएंगे। स्वर्ग से आग गिरेगी, ऊपर से आग गिरेगी और सारे विरोधियों को भस्म कर दिया जाएगा, समस्त धरती पर एक साथ। इस प्रकार परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा। विरोधी लोग दोषी ठहरे, मारे गए, लेकिन जो लोग भ्रमित नहीं हुए, वे 1000 वर्ष के राज्य में जो उनको शिक्षा मिली थी, जो उनको भविष्य विज्ञान पढ़ाया गया था, जो उनको संगति दी गई थी, उसमें वो लोग स्थिर थे। ये परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरे। एक महान कार्य होगा। जो लोग पवित्र ठहरे, विश्वासी ठहरे, भ्रमित नहीं हुए, उन्होंने शैतान पर विजय पाई, उनको परमेश्वर अपनी महिमा में ऊपर ले लेगा। तब यीशु मसीह का सिंहासन लगेगा। यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे आएंगे, यीशु मसीह का श्वेत सिंहासन लगेगा। प्रभु यीशु मसीह उस श्वेत सिंहासन पर विराजमान होंगे। प्रभु यीशु मसीह जो है, शैतान और उसकी सारी सेना को अनंत काल के लिए आग और गंधक की झील में डाल देंगे। जहां झूठा मसीह और झूठा भक्तता भी तड़पते रहेंगे, वहां शैतान और उसकी सारी सेना भी डाल दी जाएगी। जब शैतान नरक में डाल दिया जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन लगेगा। प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर विराजमान होंगे, श्वेत सिंहासन बोलते हैं। उस श्वेत सिंहासन के सामने सारे मृतक जी उठकर हाजिर होंगे। सारे मृतक, चाहे उनका शव का संबंध आकाश से हो, समुद्र से हो, पृथ्वी से हो, उनके शव अस्तित्व में आ जाएंगे। उनकी आत्मा उनके शव में समा जाएगी और वे परमेश्वर की ओर से जी उठेंगे। अधोलोक से उनकी आत्मा आ गई, समुद्र से उनकी आत्मा आ गई, उनकी आत्मा स्वर्गलोक से आ गई, पृथ्वी के नीचे जो स्वर्गलोक है वहाँ से आ गई। जो धर्मी है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए, और जो दुष्ट हैं वो दंड के पुनरुत्थान के लिए, उस अंतिम पुनरुत्थान में सब के सब जी उठेंगे। जितने मृतक आकाश पृथ्वी के आरंभ से लेकर अंत तक
आदम हवा से लेकर जगत की शुरुआत से लेकर जगत के अंत तक जितने मृतक होंगे सब के सब जी उठेंगे। और जितने लोगों का न्याय नहीं हुआ है वे सब के सब जी उठेंगे और उस न्याय आसन के सामने खड़े होंगे। उस महामहिम प्रभु यीशु मसीह के सामने जो सिंहासन पर विराजमान है उसके सामने से आकाश, पृथ्वी, समुद्र और अधोलोक भाग जाएंगे, अर्थात इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। परमेश्वर के कहने से एक दिन इनका अस्तित्व में आया था, परमेश्वर ने कहा और इनका अस्तित्व में आना हुआ, और उसी परमेश्वर के सामने से, प्रभु यीशु मसीह के सामने से एक दिन इनका अस्तित्व शून्य में बदल जाएगा। इस प्रकार आकाश, पृथ्वी, समुद्र, अधोलोक शून्य में बदल जाएंगे। प्रभु का न्याय का कार्य आरंभ होंगे। जब पुनरुत्थान होगा तो उन दूतों का भी पुनरुत्थान हो जाएगा, उन दूतों का भी पुनरुत्थान हो जाएगा जो जल प्रलय के समय पाप किए थे, जल प्रलय से पहले पाप किए थे। उन दूतों का भी पुनरुत्थान होगा, क्योंकि मनुष्य के समान पाप करने के कारण मनुष्य के समान उनको मृत्यु का श्राप दिया गया था भजन में 80 में, और इसलिए मनुष्य के समान उनका पुनरुत्थान भी होगा और वे भी अनंत काल के लिए आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। जिन दूतों को अंधेरे कुंडों में कैद कर दिया गया था उनके कुकर्मों के कारण, सदोम, अमोरा और आसपास के नगरों की नाई उन लोग भी बेविचार किए थे, ऐसा यहूदा की पत्री बताता है, दूसरा पत्रस की पत्री बताता है। और वे अंधेरे कुंडों में डाल दिए गए थे, वे भी छुड़ाए जाकर न्याय के लिए हाजिर किए जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह के सामने जब उनको लाया जाएगा तो कलीसिया उन दूतों का न्याय करेगी, क्योंकि संत पौलुस ने बताया है पवित्र आत्मा के द्वारा कि कलीसिया दूतों का न्याय करेंगे। तो कलीसिया दूतों का न्याय करेंगे तो उन्हीं दूतों को कलीसिया के कहने पर, दोषी ठहराए जाने पर, उन दूतों को आग और गंधक की झील में अनंत काल के लिए डाल दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह श्वेत सिंहासन पर रहेंगे और प्रभु यीशु मसीह के सामने जगत के आरंभ से लेकर अंत तक जितने मृतक थे जो नहीं जी उठे थे सब जी उठकर उसके सामने आ गए, जिनका न्याय नहीं होता सब जी उठकर उनके सामने आ गए, और यीशु मसीह एक एक करके एक एक का न्याय करेंगे। एक एक करके न्याय इसलिए होगा क्योंकि शास्त्र में लिखा है हर एक जीभ उसे अंगीकार करेगी और हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा। यह न्याय सार्वजनिक होगा। यह न्याय में, इस न्याय में सबको अपनी सफाई पेश करने का अवसर होगा, इसलिए यह न्याय क्रमशः होगा। प्रभु यीशु मसीह न्याय में धर्मी ठहरे, इसलिए क्रमशः न्याय की व्यवस्था की गई। प्रभु यीशु मसीह एक साथ सबका न्याय कर सकते थे, वो तो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो हर एक के सामने खड़े होकर बात कर सकता था और हर एक को एक सेकंड में दोषी ठहराकर या धर्मी ठहराकर इनाम दे सकते थे, प्रतिफल दे सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक सिंहासन पर एक जगह विराजमान रहेंगे और पूरी मानव जाति का धर्म से न्याय होगा, इसलिए कि वो धर्मी ठहरे। प्रभु यीशु मसीह न्याय में धर्मी ठहरे, किसी को उस पर दोष लगाने का अवसर नहीं होगा, इसलिए वह न्याय क्रमशः होगा और सार्वजनिक होगा। जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिलेगा, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिलेगा वे सब दोषी ठहरेंगे। परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के उनके जीवन को दिखाएंगे, देखो तुमने कैसा जीवन जिया है, और वे सब दोषी ठहर कर आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे, जहाँ शैतान और उसकी सेना भी रहेगी, झूठा मसीह, झूठा भविष्यवक्ता भी रहेगा, न्याय दंड पाए हुए दूत भी रहेंगे। जी हाँ, इस प्रकार से जो जिनका नाम जीवन को पुस्तक में नहीं मिलेगा वे सब नाश हो जाएंगे, अनंत काल के लिए आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे। हम नरक के बारे में देख सकते हैं, कुछ कल्पना कर सकते हैं वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार। नरक में अनंत काल तक पछतावा होगा कि मैं पृथ्वी पर था और मैंने मसीह पर क्यों विश्वास नहीं किया, मुझे मसीह का अनुसरण कर लेना था, मुझे मसीह को अपना लेना था, मैंने ऐसा नहीं कर पाया। लोग अनंत काल तक पछताएंगे।
लोग अनंत काल तक रोएंगे और चीखेंगे, चिल्लाएंगे। लोग अनंत काल तक आग में तड़फेंगे। लोग अनंत काल तक पानी के लिए तड़फेंगे। पीड़ाएं और पीड़ाएं और पीड़ाएं वहाँ होंगे। लोग एक दूसरे पर दोष लगाएंगे। लोग परमेश्वर को बुरा भला बोलेंगे और उनकी तकलीफ़ें और बढ़ जाएगी। कई लोग पछताव करेंगे, परमेश्वर में क्षमा कर। नरक में जरा भी विश्राम और शांति नहीं होगा। यह दूसरी मृत्यु है। वहाँ आग और गंधक जलते रहेंगे। वहाँ के ईंधन कभी समाप्त नहीं होगा। वहाँ के कीड़े कभी मरेंगे नहीं, सिर्फ यातनाएं देते रहेंगे। एक जीव जंतु यातनाएं देने के लिए आग में उपस्थित रहेगा। जी हाँ, ये परमेश्वर का ठहराया हुआ दंड का स्थान है। परमेश्वर पूरी मानव जाति से प्रेम करता है। प्रत्येक मनुष्य के लिए परमेश्वर की योजना है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करके परमेश्वर के राज में अनंत जीवन पाएं, नरक में जाने से बचें। प्रभु यीशु पर विश्वास करने से परमेश्वर का अनुग्रह होता है और वही अनुग्रह एक व्यक्ति को बचाता है। वह अनुग्रह हमें पाप करना नहीं सिखाता, वह अनुग्रह हमें परमेश्वर की भक्ति करना, उसकी राहों पर चलना सिखाता है। लेकिन वह अनुग्रह हमें धार्मिकता का जीवन जीना सिखाता है, लेकिन धार्मिकता पर भरोसा करना नहीं सिखाता। वह अनुग्रह हमें अनुग्रह पर, परमेश्वर की दया पर भरोसा करना सिखाता है। परमेश्वर को आदर और महिमा मिले। हम अगले बिंदु की ओर जाते हैं, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह श्वेत सिंहासन पर विराजमान रहेंगे और उस सिंहासन के सामने वे भी होंगे। वे जी उठे हुए व्यक्ति होंगे जिनका न्याय नहीं हो पाया है, जो उद्धार पाए हुए होंगे लेकिन न्याय नहीं हो पाया है। उनका नाम जीवन की पुस्तक में मिलेगा और उनके जीवनी की पुस्तक भी खोली जाएगी और दिखाया जाएगा, देखो तुमने मेरे लिए कैसा अच्छा जीवन जिया है। हालेलुया। कोई थोड़ा अच्छा जिया है, कोई और ज़्यादा अच्छा जिया है, कोई बहुत अच्छा जिया है। सबके वहाँ प्रशंसा होगी उस न्याय में और इन लोग परमेश्वर की कृपा को प्राप्त करेंगे, धर्मी ठहरेंगे प्रभु यीशु मसीह के कारण, जीवन की पुस्तक में नाम होने के कारण। हालेलुया। परमेश्वर की बड़ाई और महिमा हो। जब न्याय का कार्य हो जाएगा, धर्मी लोग परमेश्वर के सामने रहेंगे, तब नई आकाश और नई पृथ्वी और नया यरूशलेम अर्थात नया दुनिया, नया विश्व स्वर्ग से नीचे आएगा। उस नए यरूशलेम में परमेश्वर का सिंहासन होगा, प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन होगा और उस सिंहासन से जीवन के जल की नदी बहेगी। उस नदी के दोनों किनारे जीवन के वृक्ष लगे रहेंगे कतार से। उस नदी के दोनों किनारे सोने की सड़क होगी। उस नदी से बहुत सारी नहरें निकली रहेंगी और वो नहरें दुनिया के सब देशों को जोड़ेंगी। वहाँ भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया ऐसा टाइप का देश शायद नहीं रहेगा। वहाँ थोड़ा कम प्रकाश वाला देश, फिर थोड़ा ज़्यादा प्रकाश वाला देश, फिर और ज़्यादा प्रकाश वाला देश, फिर और ज़्यादा प्रकाश वाला देश। इस प्रकार प्रकाशों के हिसाब से देश बटा हुआ रहेगा। वहाँ जो नहरें निकली रहेंगी नदी से, जीवन की नदी से जो नहरें निकले रहेंगी सब देशों को जोड़ेंगी। और नहरों के दोनों किनारे भी जीवन के वृक्ष कतार से लगे रहेंगे और नहरों के दोनों किनारे भी सोने का सड़क होगा। जीवन का वृक्ष के फल खाने का काम आएंगे और जीवन के वृक्ष की जो पत्ती है वो औषधि के काम आएगा। ये अद्भुत बात है। परमेश्वर के अनंत काल के राज्य में बीमारी नहीं होगी, लेकिन औषधि के काम कैसे आएंगे? कहने का मतलब है उसको खाने से जरायु नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा। व्यक्ति अनंत काल तक 33.5 साल की उम्र में रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के समान होंगे। हालेलुया। कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर का वचन बता रहा है हमको वहाँ श्वेत पत्थर दिया जाएगा और श्वेत पत्थर में हमारा नाम लिखा रहेगा। उस नाम को नाम देने वाला अर्थात प्रभु यीशु मसीह बस जानेंगे और नाम पाने वाला व्यक्ति बस जानेगा। उस नाम से केवल प्रभु पुकार सकता है और केवल उस व्यक्ति को सुनाई देगा। उस नाम को अनंत काल तक कोई न पढ़ सकेगा, न जान सकेगा कोई दूसरा व्यक्ति।
ये परमेश्वर और उसके व्यक्ति के बीच व्यक्तिगत अनंतकालिक संबंध को दर्शाता है। वहाँ सूर्य, चंद्रमा, तारेगण नहीं होंगे, प्रकाश स्रोत वहाँ नहीं रहेगा। मेमने के मुख से इतना प्रकाश निकलेगा कि वो पूरी दुनिया रोशनी से भरी और ढकी रहेगी। परमेश्वर के सभी संतों के देह से प्रकाश निकलेगा। वहाँ हर चीज प्रकाशमान रहेंगे, किसी भी चीज की छाया नहीं बनेगी। इस प्रकार वो नया विश्व प्रकाश से भरा हुआ और प्रकाश से ढका हुआ रहेगा, और वो परमेश्वर की महिमा का प्रकाश होगा, पवित्र आत्मा की उपस्थिति का प्रकाश होगा, पिता परमेश्वर के सिंहासन से निकलने वाला प्रकाश होगा, प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकलने वाला प्रकाश होगा। इस प्रकार प्रकाश 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 प्रकाश, उस प्रकाश में शांति होगी, उस प्रकाश में गर्मी नहीं रहेगा। हालेलुया, कितना अद्भुत बात है। वहाँ सिर्फ धार्मिकता वास करेगी, वहाँ कोई मोह माया नहीं होंगे, वहाँ कोई शादी ब्याह बाल बच्चे नहीं होंगे। वहाँ अनंत जीवन होगा, वहाँ मृत्यु का कोई स्थान नहीं है, शैतान का कोई स्थान नहीं है, पाप का कोई स्थान नहीं है, आंसू और पीड़ाओं का, श्राप का कोई स्थान नहीं है। अनंत काल के लिए शांति और परमेश्वर का जीवन वहाँ निवास करेगा। हम नया यरूशलेम का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, जैसे बाइबल में वर्णन है कि इतना गज लंबाई, इतना गज चौड़ाई, इतना गज उसका ऊंचाई, वो परमेश्वर का ठहराया हुआ नाप है। हम उसे संसारिक नाप में नहीं बदल सकते। वो इतना विशाल होगा, इतना विशाल होगा कि परमेश्वर के चुने हुए जितने भी लोग हैं वहाँ रहने के लिए, उनके लिए वो पर्याप्त होगा। हालेलुया। और वहाँ सब देशों से, उस नई दुनिया के सब देशों से लोग वहाँ आएंगे, जाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। अनंतकालिक महिमा होगी। परमेश्वर के उस अनंतकालीन राज्य में 1,44,000 अनुग्रह के युग के ऐसे संत रहेंगे जो जन्म से मृत्यु तक या रैप्चर तक वे किसी स्त्री का मुख नहीं देखे रहेंगे। जी हाँ, वे माँ बाप से पैदा हुए हैं जरूर, लेकिन उनके अंदर इस दुनिया में किसी भी स्त्री के प्रति उनके अंदर दुर्विचार, दुर्भावना या गंदे स्वप्न उनके मन में नहीं आ रहेगा। वे कभी किसी स्त्री को सकाम दृष्टि से नहीं देखे रहेंगे। वो इतना पवित्र व्यक्ति होंगे। ये परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में सबसे श्रेष्ठ होंगे, सबसे श्रेष्ठ होंगे। ये जो स्तुति करेंगे, ये जो गीत गाएंगे, उस गीत को दूसरे लोग नहीं सीख पाएंगे। ना विवेक युग के संत सीख पाएंगे, ना व्यवस्था युग के संत सीख पाएंगे, ना कलीसिया सीख पाएगी, ना 1000 वर्ष के राज की शुरुआत में जी उठे हुए लोग सीख पाएंगे, न ही शैतान पर जय पाए हुए लोग जो 1000 वर्ष के अंत में जय पाए शैतान पर और महिमा को वापस चले गए, परमेश्वर उनको उठाया अपनी महिमा में, वे लोग भी इसको सीख नहीं पाएंगे। अंतिम न्याय के सिंहासन से जो लोग धर्मी ठहर कर परमेश्वर के राज में प्रवेश करेंगे, उन लोग भी उस गीत को नहीं सीख पाएंगे। मतलब सीखने का जो क्रम है वो अनंत काल में भी जारी रहेगा। ये परमेश्वर के महान लोग होंगे, 1,44,000 लोग। वहाँ सिर्फ पवित्रता और आशीषें होंगी, श्राप का कोई स्थान नहीं होगा। परमेश्वर को आदर और महिमा मिले। परमेश्वर के लोग जिनका नाम जीवन की पुस्तक में मिलेगा, जिनकी जीवनी की पुस्तक खोली जाएगी, इनाम के रूप में वे परमेश्वर के राज में जगह पाएंगे। कलीसिया उस नई आकाश नई पृथ्वी में होगी। विवेक युग और व्यवस्था के युग के जी उठे हुए संत उस अनंतकालिक राज्य में होंगे। 1000 वर्ष की शुरुआत में जी उठे हुए याजक लोग उस अनंतकालिक राज्य में होंगे। जी हाँ, शैतान की परीक्षा में पास हुए, जय पाए हुए लोग 1000 वर्ष के अंत में जो लोग महिमा को गए, उन लोग भी वहाँ होंगे। परमेश्वर के नए आकाश नई पृथ्वी में, नई दुनिया में वहाँ होंगे। इस प्रकार से सारे लोग परमेश्वर के राज्य में होंगे। कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में नहीं होगा, परंतु स्वर्ग से नीचे आई हुई नई दुनिया में अनंत काल तक धर्मी वास करेंगे। इस प्रकार हम परमेश्वर के राज्य में रहेंगे, हम परमेश्वर पिता से मिलेंगे और एक दूसरे से भी मिलेंगे। परमेश्वर हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की। और आइए एक छोटी प्रार्थना करते हैं। हमारे परमेश्वर यहोवा, आपके अनंतकालिक राज्य के लिए हमें तैयार करिए और हमें से कोई भी नाश ना हो। पिता परमेश्वर,
जितने लोग देखते हैं, सुनते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, सबको आशीष दीजिए पिता। पूरी मानव जाति को नाश होने से बचाइए, कलीसिया को अपने अनंत राज्य के लिए तैयार कीजिए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की।